हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। अपनी एसएससी, सीजीएल, डीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में हम 11 जून 2019 को पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे। शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, बैंकीज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करता है? कंट्री की जो एबिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि आपका जो दीपू पास पड़ता है, अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द पासेस मैंने उसमें कवर करे हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, दीपू पास एक ट्राई जंक्शन बनाता है वहाँ पे, राइट? तो ट्राई जंक्शन किस किस का बनता है? इंडिया का बनता है, म्यांमार का बनता है, चाइना का बनता है, राइट? किसके पास है? वो होगा आपका मैकमोहन लाइन के पास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मैकमोहन लाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार देख लेते हैं, दीपू पास अगर आपसे पूछा जाए है कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? देखिए, लाइट को हम बोलते हैं फोटो, राइट? तो इसका होगा फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, जब अभी मेरा G20 हुआ था दिल्ली में, वहाँ भी आई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, शेख हसीना। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड शेख हसीना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? देखिए, वाटरफॉल से क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली सिक्स्थ पूछा है, तो सिक्स्थ वाटरफॉल आपका होगा तलिहार वाटरफॉल। एंड कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे ये तलिहार वाटरफॉल एग्जैक्टली है कहाँ पे, राइट? ये इसकी फोटो है तलिहार वाटरफॉल की। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला क्वेश्चन पूछा है, राइट? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, इसका राइट आंसर है EMS नमूद्वीपद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा बिकम द स्टेट अंडर, तो इसमें एक्ट पूछा है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, तो ये 1971 पहले आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है 1971 एंड 1972 में। तो 1971 राइट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि जो साउंड है, साउंड को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी किस यूनिट में मेजर होती है? तो राइट आंसर है डेसिबल। इसे डीबी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडियन डांस टिपिकल डांस फॉर्म कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? ये प्रैक्टिस किया जाता है आपका श्रीलंका में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से ये ड्रेसअप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिरिंगबादी हिल स्टेशन लोकेटेड इन इंडियन स्टेट, दिरिंगबादी हिल स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, हिल स्टेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट? तो आपका ये हिल स्टेशन जो लोकेटेड है वो है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, पाथुगढ़ पीजेंट्स अपराइजिंग जो हुई थी, देखिए काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? पहली बात तो ये कि असम में हुई थी, ये नाम ये याद रखनी कहाँ पे हुई थी, राइट? सेकंड हुई कब थी? तो हुई थी आपकी 1894 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रिब्यूट टू मार्टियर फार्मर्स 28 जनवरी 1894 सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होता है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स कंपाइलेशन किसका है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है रिटन बाय, इसके अंदर जो कंपाइलेशन है वो महात्मा गांधी की जो राइटिंग्स है का है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये फेमस है।
इसके आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक इनकी भी एक कॉमन बुक है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही। चेक करके बताऊंगा मैं आपको, पता नहीं है ना। तो बट एक राजेंद्र प्रसाद है, उनकी भी एक फेमस बुक है, शायद मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इनकी शायद नहीं है। राजेंद्र प्रसाद है, इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने, या इनके ऊपर कोई बुक लिखी गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार अपने एंड पे चेक करके बताइए। ठीक है, या जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पे भी आप बता सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है वैस्को ड गामा जब आए थे तो किस साल में आए थे? आए थे 1498 में, ऑप्शन नंबर थर्ड। काफ़ी कॉमन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। 1498 में आए थे। फर्स्ट वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की, किसने डेवलप की थी? एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये है एडवर्ड जेनर। एंड कब की थी? 1796 में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है काजी नजरुल इस्लाम जो है नेशनल पोइट हैं किस देश के? राइट आंसर इज बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है आपका, फॉर्मूला देख लेते हैं, NaHCO3 बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? CaOH2। एंड सोडियम कार्बोनेट अगर आपसे पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट आपका होता है Na2CO। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो। देखिए, कुछ आप इनपुट देंगे, इनपुट दिया एंड उसमें इनपुट का कुछ आउटपुट होगा, बट अगर ये जो आपका आउटपुट है इक्वल्स टू जीरो होगा, द वेरिएबल कॉस्ट, तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जब आपका आउटपुट जीरो आता है तो वेरिएबल कॉस्ट की भी आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 इसने ये पूछा है कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कौन है जिन्हें CEO बनाया गया था पेप्सिको का? ठीक है, तो राइट आंसर इज इंदिरा नूई, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो राइट आंसर इज पास्कल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सेकंड पास्कल्स लॉ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है फर्स्ट पहले प्रेसिडेंट कौन थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के? इसका राइट आंसर होगा युआन शिकाई, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। एंड ये इनकी फोटो है। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप चैनल का। लिंक पे क्लिक करके चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट या क्वेरी या क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं GS के, जो आपको आने वाले कोई मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उन लिंक पे क्लिक करके आप उन बुक्स को बाय कर सकते हैं। राइट, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो डायरेक्टली। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, वाइज रहिए। थैंक यू।